विमान अनशेड्यूल्ड यहाँ पर लैंड कर गया है या शेड्यूल्ड लैंड करेगा, जिनकी परमिशन है। तो मेरे ख्याल से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर लैंड कर गए। एयर कमांडर, क्या आपका अंदाज़ा है? क्योंकि उससे पहले तो कोई एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होनी नहीं थी। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं उस एरिया को, उस एयर स्पेस को कुछ देर के लिए सील कर दिया जाता है। तो वहां पे कोई भी ना लैंड करता है ना टेक ऑफ करता है उस समय पे जब प्रधानमंत्री जहाज के अंदर होते हैं। यानी कि अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा अनशेड्यूल्ड फ्लाइट नहीं हुई होगी, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि प्रधानमंत्री C-130J जहाज के अंदर होंगे। ये जहाज को हम वैसे टैक्टिकल जहाज कहते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है 3700 किलोमीटर है। यानी कि भारत का कोई भी एरिया है वहां से कहीं पे भी किसी कोने से कोने में जा सकता है। इसलिए इस पर अवॉक्स भी इंस्टॉल किया गया था कुछ सालों पहले। जी, इसकी एक बड़ी बखूबी है इसकी कि ये शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग भी कर सकता है, अनप्रिपेयर्ड, सेमी प्रिपेयर्ड रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है, डेजर्ट से भी ऑपरेट कर सकता है और कई सैंडी एरिया से भी ऑपरेट कर सकता है। और बहुत चीज़ है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें हम 90 से 92 ट्रूप्स तो ले जा सकते हैं या फिर पैरा ट्रूपर्स 70-71 लेके जा सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि इसको हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं C-130J हर्क्यूलिस की, और ये लैंड किया है इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। और जैसा कि बताया जा रहा था 10:30 बजे का समय है। ये बिल्कुल संभव है विकास, जैसा आप कह रहे हैं कि इसी C-130J में वो लैंड किए हैं। और उसके बाद, क्योंकि थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें आएंगी, उसके बाद आप देखेंगे इसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में सुखोई से लेकर राफेल सब 30 मिनट के अंदर टच डाउन करेंगे और फिर टेक ऑफ करेंगे। तो यही वो तस्वीर है जिसका मुझे लगता है हम इंतजार कर रहे थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कुछ देर बाद हमारे स्क्रीन पर आ भी जाएंगी। एक खबर इसी से जुड़ी हुई रख देते हैं। देखिए, दिशा और निर्णय जिनके बुलंद होते हैं ना, दुनिया उन्हें ही सलाम करती है। आसमान से उतरती चुनौती और जमीन पर बिछता सुरक्षा का ये फौलादी जाल, ये नया भारत है जो अपनी सरहदों की इबादत भी करता है, जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसकी औकात भी बताना जानता है। सुचारिता। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचने वाले हैं दुश्मनों को नए भारत की ताकत का ट्रेलर दिखाने के लिए। इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान बादलों को चीरते हुए रनवे पर नहीं बल्कि एक आम हाईवे पर लैंड होगा। पूरी दुनिया की नजर इस पर है। मोदी और नए भारत की सिद्धाभ्यास पर हमारी भी नजर है। आप रिपोर्ट देखिए। जो दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, पीएम मोदी वो टास्क करने वाले हैं। चीन बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी का युद्ध अभ्यास। चौदह फरवरी, इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री चीन बॉर्डर के इतना करीब जाएगा, उस विमान में जाएगा जिसके पेट में बारूद की प्रयोगशाला है। वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो अपने अंदर टैंक्स और दुश्मन का नामो निशान मिटाने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है, जो टनों टन बारूद बरसा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह चीन बॉर्डर के पास इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग करेंगे। ये तस्वीरें असम के NH-127 पर डिब्रूगढ़ मोरन सेक्शन की है। यहाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF बनकर तैयार है। ये वो हवाई पट्टी है जिस पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट तक लैंड कर सकेंगे। लेकिन ये हवाई पट्टी तो युद्ध के दौरान सैनिकों के काम आएगी। तो पीएम का संदेश आखिर क्या है, किसके लिए? क्या इस लैंडिंग के जरिए चीन को मैसेज देने की तैयारी है और जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देने वाली है? आने वाले 10 साल 2035 तक में ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था
उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। पीएम मोदी के लिए चीन बॉर्डर के पास इस दौरे की तैयारी को लेकर कई तरह की खबरें आई, लेकिन जानकारी यह है कि मोदी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास असम के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम के दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी सामान्य एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय NH-127 पर उतरेंगे। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान में नेशनल हाईवे पर बनी 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस लैंडिंग के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में सवार होंगे, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी हाईवे स्ट्रिप है जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। मोदी पहले ही कह चुके हैं, अब देश का हर बॉर्डर सिक्योर रहेगा। सरकार हर कदम उठा रही है, सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, वक्त के साथ ढाला जा रहा है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। वैसे हिंद की हवाई ताकत का एहसास तो पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर में हो चुका है, और पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन भी हमारे वायुवीरों के शौर्य से वाकिफ है। नरेंद्र मोदी जब हवाई पट्टी पर लैंडिंग करेंगे तो उसके जरिए राफेल और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन्स की टचडाउन का और लैंडिंग का रास्ता भी खुल जाएगा। पीएम मोदी की हवाई पट्टी पर लैंडिंग के फौरन बाद और ये तस्वीरें देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं C-130J हरक्यूलिस जो कि टचडाउन हो गया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी C-130J हरक्यूलिस में सवार है। यहाँ डिब्रूगढ़ में जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई जो है, बात हम कर रहे थे ना कि वही ये इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, वही विमान है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें NDTV पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर मोरोन में उतर चुका है और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान से उतरेंगे और उसके बाद तस्वीरें भी आपके और प्रधानमंत्री की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री देखिए उस C-130J से उतरे हैं, गाड़ी में सवार हुए हैं। अब वो उस दर्शक दीर्घा में जाएंगे जहां जिसकी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ये हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोग वहां पर जुटे हुए हैं और अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं दर्शक दीर्घा की तरफ, क्योंकि ये वो एयर स्ट्रिप है। देखिए जरा, ये वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लैंड किया। ये देखिए, ये उसके अंदर की तस्वीरें हैं। एयर कॉमोडोर और यूके देवनाथ जी बेहतर समझते हैं। ये जो तस्वीर सामने नजर आती है आपकी लैंडिंग स्ट्रिप की तस्वीर, और प्रधानमंत्री इसी में सवार लग रहा है देवनाथ जी कि यहाँ पर काफी एक्सटेंशन काम हुआ है। देखिए टैक्सिंग वे भी है, उसके पार्किंग वे भी है, काफी बड़ी फैसिलिटी डेवलप की गई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने पहले भी जब हम बात कर रहे थे कि साथ साथ में स्ट्रिप ना केवल 4 किलोमीटर सीधा होगा ये 4.2 किलोमीटर, लेकिन साथ में पार्किंग एरियाज भी होंगे जहां पे जाके ये जहाज रुक सके, टर्न अराउंड कर सके और फिर बाद में टेक ऑफ कर सके। और साथ में इनके आसपास का एरिया देखिए, इस पे मार्किंग्स भी हैं। आपने शुरू में देखा होगा 3 लाइनें, फिर 2 लाइनें, फिर 1 लाइनें। ये सारे इंडिकेट करते हैं एक तो डायरेक्शन किस तरफ रनवे है और किस तरीके से लैंडिंग आप कर सकते हैं, कहां पे आपको पॉइंट करना चाहिए, सेंटर लाइन कहां पे है। और ये तब आता है मैटर जबकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब आपको इन मार्किंग का मतलब भी समझ आ जाता है, इस मार्किंग की अहमियत भी समझ आ जाती है कि आप सही दिशा पे है, सही दशा पे है और अब आपको टच डाउन करना चाहिए इस जगह पे, तो आप उस जगह पे टच डाउन करते हैं ताकि सेफ लैंडिंग हो सके। और देखिए आप जहां पार्क किया है जहाज, उसकी भी सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके आसपास का एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। ये देखिए आप जैसे एक लैंड भी कर रहा होता है, अगर कॉकपिट व्यू से भी देखें तो किस तरीके से दिखता है जब वो टच डाउन करता है, और टच डाउन करने के बाद उतना एरिया स्लो, अगर कई बार ऐसा होता है कि टच डाउन करते ही उसको वापस जाना हो तो उतनी लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए उसके पास की, ताकि तभी ये 4.2 किलोमीटर के करीब लंबा बनाया गया है। जी, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरक्यूलिस विमान से लैंड कर चुके हैं। ये मोरोन में जो है फैसिलिटी बनाई गई है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी काफ़ी विस्तारित है। यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है जहाँ पर प्रधानमंत्री का ये एयरफोर्स का विमान
पार्क किया गया और यहां से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस दर्शक दीर्घा में जा रहे हैं जहां से वो अगले आधे घंटे 16 अलग अलग विमानों का, तेजस भी होगा, सुखोई भी होगा, राफेल भी होगा, इन सब विमानों के टचडाउन को देखेंगे और ये दुनिया भी देखेगी कि भारत की ताकत कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। अब वो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड से ही आधे घंटे में 16 से ज्यादा विमान उड़ा सकता है सुचारिता। और ये जो तस्वीरें हैं जो अंदर से जो पायलट है उसको नजर आती हैं जब वो अब कॉकपिट व्यू जो हम अभी देख रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि देवनाथ जी और एयर कॉमोडोर बहल उसको बेहतर समझ सकते हैं, वहां से ये लैंडिंग, और आपने जैसा कहा विकास कि ये बिल्कुल इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, ये कहीं से किसी एयर स्ट्रिप से कम नहीं लग रही है। तो ये तो एयर कॉमोडोर बेहतर बताएंगे, ये किसी एक्टिव एयर स्ट्रिप से कम नहीं है। अब हाईवे है ये, इस पर आमतौर पर गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो विमान भी उस पर आसानी से लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए। इसका नजारा एयर कॉमोडोर थोड़ी देर में मिलेगा जब 30 मिनट में सारे विमान टेक ऑफ करेंगे, टचडाउन करेंगे। बिल्कुल, और आपने जो कॉकपिट व्यू देखा, अब आपको समझ आएगा कि जो पायलट होता है लैंड करने आ रहा है और ये स्ट्रिप जो नॉर्मली होती है उससे आधी या उससे भी थोड़ी छोटी हो विड्थ के अंदर, लंबाई में तो ये नॉर्मल स्ट्रिप से भी लंबी है 4.2, लेकिन 120-150 फुट जो होता है वो नॉर्मली 450 फुट तक भी हो सकती है विड्थ, तो कहीं ना कहीं उससे काफी कम होती है। अब ये देखिए, आप अब कॉकपिट व्यू से दिख रहा है कि पायलट अंदर बैठे हुए कैसे अलाइन कर रहा है सेंटर लाइन से, और यहां राउंड ऑफ कहते हैं इसको, मतलब कि टचडाउन करने से पहले वो अपनी स्थिति को टचडाउन पॉइंट है, देखिए है। 2 मार्क बने हुए हैं वहां पर। अब आपने देखा उससे पहले 3 थे, फिर 2, फिर 1, और 1 का मतलब है उसके आगे एक लाइन बनी है, इसका मतलब यहां पे आपका टचडाउन हो जाना चाहिए। इसके बाद इतना एरिया जो है, चाहे वो 1/3 रनवे का एरिया है, वो पूरा आपने ऑक्यूपाई कर लिया। जरा एक बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर पहुंच गए हैं जहां से वो ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर हमारे विमानों का टचडाउन और टेक ऑफ देखेंगे। 30 मिनट में ये राफेल, सुखोई, जैसा विकास कह रहे थे, तेजस का ये जो टचडाउन टेक ऑफ होगा वो प्रधानमंत्री देखेंगे। उन्होंने खुद देखा है कि वहां उस हाईवे पर लैंड करना कैसा होगा, क्योंकि वो इसी विमान में सवार थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सवार थे, और अब वो वहां पर राफेल और सुखोई को भी टचडाउन और टेक ऑफ करते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक रैली भी है छोटी सी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो बात कही जा रही थी ना कि ये भारत की जो रणनीति है, जो रणनीतिक सोच है, उस पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम स्थानीय लोगों के लिए भी हो रहा है, और इसलिए देखिए एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। ये नहीं, और ये कहा भी गया देवनाथ जी, ये कहा गया कि जो आपकी एयरफोर्स है, यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक रणनीति है, ये जो सिविल है और डिफेंस है उसको मर्ज करती है। ये इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो ये मर्जिंग जो है ये दिख रही है इस वक्त आपको, बहुत बड़ी कामयाबी है आज का जो एक्सरसाइज हो रहा है। देखिए, किसी भी इस तरह के एक्सरसाइज में 50% से ज़्यादा रोल जो है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है। आज जो ये रनवे बनाया गया है, NHAI ने बनाया है। आज आसपास जो फॉरेस्ट एरिया है उसको किसने सैनिटाइज किया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सैनिटाइज किया है। यहाँ पे जो बड़ी तादाद पे सिविलियंस मूवमेंट हो रही है, दर्शक दीर्घा बनाई गई है, उसको कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DM, DC कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप बताऊँ, लोकल पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, ये हाईवे है, आमतौर पर खुला रहता है उभय पक्ष से, उस तरफ से और इस तरफ से 100 किलोमीटर की स्पीड पर लोग कार और ट्रक चला रहे होते हैं इसी स्ट्रेच पर। तो आज जो है असम की जो पुलिस है उसको जिम्मेवारी दी गई है कि इस रनवे के 3 किलोमीटर उस तरफ और इस रनवे के 3 किलोमीटर इस तरफ वो जितना सिविलियन ट्रैफिक है उसको रोकें और बाईपास कराएं उनको, ताकि सिविलियंस को भी कोई असुविधा ना हो। युद्ध की स्थिति में क्या होता है मैं बताता हूं, या एक्सरसाइज के दौरान एक आम रनवे है, तुरंत अगर यहां पर इमरजेंसी में लैंड करना है तो ये आम हाईवे है, लोग चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, ट्रक चल रही है। तो एयरफोर्स का जो ऑपरेशंस रूम है,
सर ये तस्वीरें जरा मुझे लगता है अब आपको इन पर बोलना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके बगल में बैठे हुए हैं, एयर चीफ बैठे हुए हैं, और अब थोड़ी ही देर में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टेक ऑफ करने वाला, हम टच डाउन की बात कर रहे थे और यहाँ तो कहानी उससे भी आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो सीधे टेक ऑफ होगा यहाँ से। टेक ऑफ भी तो करेंगे, जब सारे लैंड करेंगे 16, इनको टेक ऑफ भी तो करना होगा। आप क्या बिल्कुल बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। पहले तो था कि टच डाउन करेंगे, टच करेंगे और देन टच डाउन के बाद फ्लाई बैक कर जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखकर तो लग रहा है कि यहीं से टेक ऑफ भी करने वाले। तो ये सारे विमान एक एक करके यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, उनके पीछे टच डाउन करके फिर टेक ऑफ होगा। अब ये देखिए क्या ये तस्वीर तो मुझे लगता है यूके देवनाथ जी बेहतर समझा सकते हैं। देखिए ये एयरफोर्स का सुखोई 30 है। अगर आप देखें तो इसके नीचे 2-2 ड्रॉप टैंक लगाए हुए हैं। असली मिशन में जब जाते हैं तो आपको बाएं और दाएं तरफ 3-3 अटैचमेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसको हम पाइलन बताते हैं। उन पाइलन्स पे अटैचमेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली। इन पाइलन्स पे बॉम्ब्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स को फिट किया जाता है। सुखोई 30 बहुत ही शानदार फाइटर विमान है। इसमें 2 पायलट होते हैं। फ्रंट सीट में जो होता है वो मिशन पायलट होता है, और रियर सीट में जो बैठता है उसको हम कहते हैं वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर। रियर सीट वाला जो होता है उसका मेन काम ये होता है कि वो अपने स्कोप में, अपने इंफ्रारेड स्कोप में, अपने रेडार में वो देखता रहता है कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया गया है, ग्रिड रेफरेंस दिया गया है टारगेट का, और किस वेपन को, लेजर गाइडेड है, जीपीएस गाइडेड है या इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब है, किस टारगेट को असाइन करके एक्यूरेटली डिलीवर करना है। ये जहाज जो है रशिया का बना हुआ है, और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 272 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI हैं। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें से 100 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सुपर सुखोईज, जिसमें इसमें क्योंकि ज़्यादातर जो सुखोईज हैं उनका जो एयरफ्रेम और इंजन है अभी करीबन 30 साल या 20 साल हो चुके हैं कैलेंडर लाइफ, तो इनका मिड लाइफ अपग्रेड किया जा रहा है। 68,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सुपर सुखोई। शुरुआती दौर में 100 और बाद में 100 और बनाए जाएंगे, मॉडिफाई किए जाएंगे।